श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है। इसके अंतर्गत हिंदी के पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अर्धनारीश्वर नामक पाठ, जो कि राष्ट्रकवि दिनकर द्वारा रचित है, उसी पर आधारित कुछ लघुतरीय प्रश्नों का समाधान हम लोग आज करेंगे। पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ प्रसाद तथा प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? उत्तर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद के चिंतन नारियों के प्रति भिन्न रहे हैं। इन कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है, वह भी उसका अर्धनारीश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण ग्राह्य करता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की ईड़ा के विषय में यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। कवि रविंद्रनाथ ने तो नारियों के बारे में कुछ ऐसे ही विचार दिए हैं। उनके अनुसार नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति, वीर्यबल और शिक्षा दीक्षा लेकर भला वह क्या करेगी? परंतु राष्ट्रकवि दिनकर उक्त कवियों एवं लेखक के विचार से असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि नारियां अब अभिशप्त नहीं हैं। यतियों का अभिशप्त काल अब समाप्त हो गया है। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती। अब नारी प्रेरणा का उद्गम है, शक्ति का स्रोत है। अब वह पुरुषों की थकान की महौषधि बन गई है। अतः नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। वे एक दूसरे की पूरक हैं। प्रारंभिक काल में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी ऐसा ही होना चाहिए, ये लेखक दिनकर का मानना है, उनका कथन है। अगला सवाल है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? इसका उत्तर होगा, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग है। दिनकर जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती हैं। जो पुरुष
गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्गी कहा जाता है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारियों को गले से लगाया, नारियों को सम्मान दिया। प्रवृत्ति मार्गी जीवन में आनंद चाहते हैं और नारी आनंद की खान है। वह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया, माया, सहिष्णुता की भंडार है। निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना अर्थात नारी को अस्वीकार करना। निवृत्ति मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है। जो भी निवृत्ति मार्गी बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग धकेल दिया, क्योंकि वह उनके किसी काम की नहीं थी। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में सर्वथा बाधक है। यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवन वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत एवं महात्मा निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? इसका समाधान होगा, बुद्ध निवृत्ति मार्गी थे। उन्होंने घर बार, राजपाट, पत्नी पुत्र को छोड़कर मुक्ति प्राप्ति हेतु संन्यास धारण कर लिया था। उनके अनुसार गृहस्थ जीवन मुक्ति मार्ग में बाधक होता है। अनिच्छा से उन्होंने नारियों को भिक्षुणी बनने की अनुमति दी थी। एक महात्मा बुद्ध ने थोड़ा पश्चाताप के साथ आयुष्मान आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। इस प्रकार आज की कक्षा संपन्न होती है। शेष अगले दिन की कक्षा में। धन्यवाद।